जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगी। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज की क्लास में 80 प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा बिहार प्राइमरी शिक्षक के लिए। तो आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जितनी सारी क्लासें होगी आप लोग को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न लिया गया है और कह रहा है प्रश्न कि एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अपारदर्शी के रूप में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे देखिए दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। वह कौन सा जो यहाँ पे बताना है कि घटक है जो पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक में से एक माना जाता है। तो उसका नाम जो होगा सिलिका होगा। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे सही होगा। जरूर आप लोग याद करिएगा। पृथ्वी के बोला गया है पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के जो मुख्य खनिज घटक होते हैं उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम सिलिका होगा। ओके, क्लियर है। तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि कार्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे आइरिस के नाम से जाना जाता है। ये विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आप लोग को डेली जो प्रश्न, कभी 100 प्रश्न ला रहे हैं तो कभी 80 प्रश्न ला रहे हैं। और अगला दिन जो होगा हम 200 प्रश्न आप लोग को इस चैनल पर कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अति आवश्यक होंगे। चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जा सकता है। जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस तक पढ़ा जा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम पढ़ सकते हैं। कौन से थर्मामीटर को, तो एक क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसके टेम्परेचर को हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक उसको पढ़ सकते हैं। 5 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन देखने को मिलता है। कौन सा अनुप्रस्थ विस्थापन जो है उसमें शामिल है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा एस तरंगे बिल्कुल सही होगा। भूकंप की किन तरंगों में, तो एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन देखने को मिलता है। ओके, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखिए, 6 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 6 प्रश्न करे कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। पास्कल होगा, जरूर याद करिएगा। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है पास्कल। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है, उसका क्या नाम है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो माध्यम होना चाहिए डैश माध्यम में जो है वह द्रव्य पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि जो है संचरित होते हैं। ध्वनि संचरित करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है, वह कौन सा तत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चांदी जो हो जाएगा, इसमें जो है इसकी उच्च ऊष्मीय चालकता होती है और इसमें जो उच्चतम प्रकाश है वह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है कि जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वहां पे उस जो है क्या देखने को मिलता है, वहां पे कौन सा परिवर्तन जो है देखने पे मिलेगा, तो वह जो किशमिश होगा सिकुड़ जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। आप लोग को भी पता होगा जब आप लोग डेली सुबह में किशमिश को खाते होंगे तो आप लोग अगर उसको पानी में डाल देते होंगे तो वह किशमिश जो होगा सिकुड़ जाता होगा, मतलब फूल जाता होगा। उसके अंदर जो पानी है क्या
चला जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से वह फूल जाता था। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि सूखे किशमिश को लेकर सांद्र नमक में डाल देंगे, नमक में डाला जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 10 जो प्रश्न है यहाँ पे कि क्रोमामाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, याद करिएगा। आयरन क्रोमियम ऑक्साइड जो है क्रोमामाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होगा। ओके, 11 प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण इसमें से कौन सा है। तो उसका ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसका गलनांक जो होता है ऊंच होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए। 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसी वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। सोडा वाटर जैसी वातित पेय में, मतलब पीने में, वह विलय के रूप में शामिल होती है। तो वह जो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए। 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये दोस्तों। तो आयोडीन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो आयोडीन है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। अगले प्रश्नों को देखिए। 14 प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु होते हैं। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा सारे प्रश्नों को। 15 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको उस नाम से जाना जाता है, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। तो रेबीज जो हो जाएगा, ये जो बीमारी है जो प्रदूषित पानी पीने से नहीं हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। 17 प्रश्नों को। 17 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैर हीटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो मैर हीटर रोग के लिए जो जिम्मेदार होगा वह होगा पारा विषाक्तता। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा जिम्मेदार होगा, तो पारा विषाक्तता, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 18 प्रश्न है कि हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश के रूप में होती है। हमारे जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें स्टार्च और शर्करा जो है वह किस रूप में होती है। तो वह जो होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए। 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। जंतु जगत के निडेरियन संघ आप लोग जो क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे संघ के बारे में बताया गया है। तो उसी में से एक प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि जो निडेरियन संघ है उसमें से कौन सा प्राणी जो है इसके अंतर्गत आता है। तो निडेरियन संघ के अंतर्गत जो है कोरल आता है, एक प्रकार का छोटा छोटा जंतु है कोरल, ये जो है निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न देखिए। 20 प्रश्न है कि 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, हैजा का टीका। तो जैमे फेरान के द्वारा जो है हैजे के टीके को 1885 में इसको विकसित किया गया था, जैमे फेरान के द्वारा। 21 प्रश्न देखिए। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। कोशिकीय जो संरचनाएं होती है, बनावट होती है, वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पे विकल्प जो होगा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। राइबोसोम किसके लिए दोस्तों, तो राइबोसोम के लिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा।
22 प्रश्न देखिए, 22 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। पश्च मस्तिष्क का जो होगा इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। बाकी मज्जा, पॉस और सेरिबेलम जो हो जाएगा ये पश्च मस्तिष्क का एक तरह का भाग है, हिस्सा है। 23 प्रश्न देखिए, 23 प्रश्न है यहाँ पे कि वे प्राणु जारयूज कहलाते हैं, जो ये बताइए। यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, जो बच्चे को जन्म देते हैं वे प्राणु जो जरायुज कहलाते हैं, उसे हम उस किससे कहते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसी को जरायुज के नाम से जाना जाता है। 24 प्रश्न है यहाँ पे कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव क्या कहलाते हैं। पूरी तरह से एकदम वे फ्री हैं, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो वैसे जीव को जो क्या कहलाता है, इक्वानाइडोमेटस कहा जाता है। इकाइनोडेमेटा, ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। 25 प्रश्न देखिए, 25 प्रश्न है कि क्वेटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में एक निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा होगा। 6 प्रोटोकॉल है, तो उसी में से क्वेटो प्रोटोकॉल जो नियम है ये 6 प्रदूषकों में से एक यहाँ पे दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, तो परफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। परफ्लोरोकार्बन जो हो जाएगा ये इनमें से एक हिस्सा माना जाता है 6 प्रदूषकों में से। 26 प्रश्न यहाँ पे है कि फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम जो है इसमें से कौन सा होगा। फॉलिक अम्ल का जो दूसरा नाम होगा टेरोइलग्लूटेमिक अम्ल, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, टेरोइलग्लूटेमिक अम्ल। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, 27 प्रश्न। 27 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील एक ऐसा जो है एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पे विटामिन B12 हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विटामिन B12 को दोस्तों जो है कई वर्षों तक यकृत के अंदर संग्रहित करके रखा जा सकता है। 28 प्रश्न देखिए, 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। आर्द्रता केवल जो हो जाता है उसकी वजह से जो है वह कोमल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है, लिग्नाइट जो हो जाएगा यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 29 प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध जो तारामंडल है उसको किस नाम से जाना जाता है। उस तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 30 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य संक्रिय सल्फर युक्त यौगिक इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो होगा ऑप्शन एलिसिन होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, तो एलिसिन आप लोग जरूर याद करिएगा। 31 प्रश्न देखिए, 31 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो गलत जो होगा ऑप्शन बी ही गलत होगा, क्योंकि हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। क्या बताइए, ऐसा कब हाथी करेगा, नहीं ना। तो ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पे गलती हो रहा है, और गलत पूछा भी गया कि सत्य इसमें से कौन सा नहीं है। 32 प्रश्न देखिए, 32 जो प्रश्न है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर जो है रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम होगा मेघालय, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जरूर याद करिएगा। बढ़िया प्रश्न है ये, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। 33 प्रश्न है, 33 प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही होगा, अंटार्कटिका में जो है सबसे जो है बड़ा छेद जो है ओजोन परत का देखने को अंटार्कटिका में मिला था। 34 प्रश्न है, 34 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन जो है आर्कटिक में नहीं है। भारतीय अनुसंधान जो स्टेशन है आर्कटिक में नहीं है, कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे सही होगा, हिमालय, ये जो है आर्कटिक में नहीं है। अगले प्रश्न आते हैं 35। यहाँ पे जो 35 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है सबसे ज्यादा है, अधिक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, एशिया में होना चाहिए ऑप्शन। यहाँ पे एशिया में जो है सबसे ज्यादा जो विस्तार है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का देखने को मिलता है। 36 प्रश्न यहाँ पे है
कि लोएस्ट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानों का एक मुख्य उदाहरण माने जाते हैं, तो वह परतदार चट्टानों के मुख्य उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं, माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, परतदार चट्टान जो हो जाएंगे इसके अंतर्गत लोएस्ट चट्टान भी आते हैं। यहाँ पे देखिए 37 प्रश्न है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन कौन से थे। INA में जो बचाए थे समिति के द्वारा समिति, उसमें अग्रणी वकील कौन कौन से भाग लिए थे, आए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, भोला भाई देसाई, इसके बाद तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू, ये तीनों जो थे लायर थे, वकील थे। अगले प्रश्न देखिए 38 प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये मंशा पूरा किया गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अगस्त 1917 में इस बात का घोषणा कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। 39 प्रश्न कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे जो होगा इल्तुतमिश के द्वारा जो है दिल्ली को सर्वप्रथम जो है राजधानी बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो रहा है। 40 प्रश्न यहाँ पे है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। कौन है, तो कब बने हैं दोस्तों, तो कब बने हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 1892 ईस्वी में बने हैं, ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 41 प्रश्न जो है यहाँ पे कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदा कांड जो है जिसको PGW फेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कौन सा जो होगा वह इतिहास काल के जो है माना जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित जो धूसर मृदा कांड है इसके रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। ओके, 42 प्रश्न देखिए, 42 प्रश्न है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है दोस्तों। उस पहला बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 43 प्रश्न है कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। शाहजहां की कौन सी पुत्री थी जिन्होंने कैद होते हुए भी उनकी सेवा की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो रहा है ऑप्शन बी जहां आरा होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 44 प्रश्न देखिए, 44 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश जो है भू आवेष्टित देश नहीं है। भू आवेष्टित देश जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लिचेस्टीन जो हो जाएगा, लिचेस्टीन। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न देखिए 45 प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किस सलाह पर किया जाता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो मंत्री परिषद के जो है सलाह पर जो है इस चीज को किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 46 प्रश्न देखिए, 46 यहाँ पे जो प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखिए 47 प्रश्न है कि कौन सा संघ, राज्य और क्षेत्र बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर पर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा सा साथियों यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे ये होना चाहिए, दमन और द्वीप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बालक और बालिका का अनुपात जो है सबसे निचले हिस्से पर है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। किसे स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे कपास की काली मिट्टी को जो है स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सी विकल्प सही हो रहा है। 49 प्रश्न देखिए, 49 प्रश्न है कि यहाँ पे कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, तो किसकी सलाह पर, तो मंत्री परिषद के सलाह पे किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, ये साथियों थोड़ा सा रुक जाइए, ये प्रश्न को थोड़ा सा हम लग रहा है कि करवाए हैं क्या, तो हाँ ये प्रश्न को हम करवाए हैं। ओके, तो
आगे देख लेते हैं हम लोग 50 प्रश्नों को देखते हैं। 50 प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था। प्रसिद्ध कवि जो बिल्हड़ था यह किसका राज दरबारी कवि था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, विक्रमादित्य के जो है ये राज दरबारी कवि था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 51 प्रश्नों को देखिए। 51 प्रश्न यहाँ पे है कि कथन ए और कथन आर दिया गया है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे जो छोटा जिला है वह क्षेत्रफल में शिवहर है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों क्या हैं, यहाँ पे सही होंगे। ए और आर दो जो होंगे दोनों विकल्प यहाँ पे सही होंगे। 52 प्रश्न देखिए। 52 प्रश्न है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न देखिए 53 प्रश्न है कि सिंह को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। सिंह को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो 1843 में किया था। ओके। 54 प्रश्न देखिए। 54 प्रश्न है यहाँ पे कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो किस किस के बीच थी, तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। 55 प्रश्नों को देखिए। 55 प्रश्न है यहाँ पे कि वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो किसका किया गया था, तो जर्मनी का किया गया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 56 प्रश्न है। 56 प्रश्न है यहाँ पे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। ओके। अगले प्रश्नों को देखते हैं 57 प्रश्न को। 57 प्रश्न है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा, माफ कीजिएगा अलकनंदा। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। याद करना होगा आप लोग को। भागीरथी की दो प्रमुख स्रोत जो है कौन कौन सा हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा, गंगा की हो जाएगी। 58 प्रश्न देखिए। 58 प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो उस विधि का जो नाम हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे 59 प्रश्न है देखिए। कह रहे हैं कि बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है। बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिल्ली बिल्ली का क्या अभिप्राय है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 60 प्रश्न देखिए। 60 जो यहाँ पे प्रश्न है कि संसदात्मक और तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सरकारों के जो वर्गीकरण का आधार है वह है विधायिका कार्यपालिका संबंध। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, विधायिका कार्यपालिका संबंध। 61 प्रश्न देखिए। प्रश्न 61 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है। तो उनकी जो निवृत्त होने की अवधि जो होती है प्रति 2 वर्ष होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 62 यहाँ पे प्रश्न है कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है। बहुत अच्छा सा यह प्रश्न है। तो पूंजीवादियों के द्वारा जोर दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 63 प्रश्नों को देखिए। 63 जो प्रश्न है यहाँ पे है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो श्री मावो भंडार नायके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट याद करिएगा भंडार नायके। आप लोग जहाँ कहीं भी देखें तो आप उस ऑप्शन को टिक करते हैं। विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह थी श्री मावो भंडार नायके। अगला प्रश्न देखिए। 64 प्रश्न है कि राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता जो है सार्वभौमिक वयस्क माता अधिकार में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 65 प्रश्न देखिए। 65 प्रश्न है कि किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनके राज्य और अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। वह किसने कहा। इस बात का जिक्र जो है किसके द्वारा किया गया है, तो गेटेल के द्वारा किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 66 प्रश्न है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है।
अगला प्रश्न देखिए 67 प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 68 प्रश्न यहाँ पे देखिए, 68 प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र जो है एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, तो रॉबिन्स हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अर्थशास्त्र जो है एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स का है। 69 आगे देखिए प्रश्न आते हैं 69 प्रश्न पे। 69 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो फैजी यहाँ पे जो डी विकल्प होगा यहाँ पे यह सही होगा। फैजी के निर्देशन में महाभारत का जो अनुवाद है वह फारसी में किया गया था। 70 प्रश्न देखते हैं। 70 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, 71 प्रश्नों को देखते हैं। 71 प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है प्रभावी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ओके, 72 प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पे है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, तो ये कोचीन में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 73 प्रश्न देखिए, 73 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि COP 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया था? अच्छा सा प्रश्न है। तो मुकेश अंबानी को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? तो मुकेश अंबानी को शामिल किया गया था। 74 प्रश्न यहाँ पे करें कि वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डॉक्टर MA हसन है। कौन है? तो डॉक्टर MA हसन है। 75 प्रश्न देखिए, 75 प्रश्न यहाँ पे करें कि टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैंप अवार्ड जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाएगा शुभम गिल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। ये जो है करंट अफेयर से प्रश्न है। 76 यहाँ पे प्रश्न करे कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किसने जीता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, मैक्स वेस्टोपन ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए 77 प्रश्न यहाँ पे करे कि IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। 78 प्रश्न देखिए, 78 प्रश्न है कि मई 2023 में 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजो को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। 79 प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 में कब मनाया गया है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 80 प्रश्न यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2022 में वीर बाला दिवस कब मनाया गया है? तो वीर बाला दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और हम लोग 80 प्रश्न किए हैं आज की क्लास में, तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।